ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज वैशाख मास का सोमवार है, तो आइए जानें सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा, विधिव्रत, महत्व और पौराणिक कथा के बारे में। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर सोमवार को भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। भगवान विष्णु का अति प्रिय वैशाख माह भगवान शिव लाल की पूजा के लिए भी विशेष माना गया है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से वह जल्द खुश होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर देते हैं। वैसे तो शिव जी की पूजा सावन और कार्तिक महीने के सोमवार को करना भी विशेष माना गया है। वैशाख माह के सोमवार में भगवान शिव को प्रसन्न करना काफी आसान माना जाता है। इस माह में भगवान शिव के ऊपर जलधारा की स्थापना करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। इसके साथ ही विशेष तरह की परेशानियों में भी इस माह में अलग अलग पूजन विधि की मदद से छुटकारा पाया जा सकता है। कहते हैं कि विवाह परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वैशाख माह के सोमवार को जल में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही परेशानियों के अलावा शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं। मान्यता है कि इस माह के सोमवार को किसी सुहागन को साड़ी, चूड़ियां, कुमकुम आदि सुहाग का सामान देना अत्यंत शुभ होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन का समस्याएं दूर होती हैं। समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए वैशाख माह में ब्रह्मांड के प्रतीक शिवलिंग पर पानी का कलश या घड़ा स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से जिस तरह घड़े से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता नई था। उस गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन मन से बहुत श्रद्धालु थी और हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखती थी। नीलम के जीवन में बहुत परेशानियां थीं। घर में गरीबी, माता पिता बीमार और विवाह में भी बाधाएं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे कि सिर्फ पूजा से कुछ नहीं होता। एक दिन उसने निश्चय किया कि इस बार वह पूरे मन से वैशाख के सोमवार का व्रत करेगी। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर उसने नदी में स्नान किया और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और थोड़ा सा गुड़ अर्पित किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस सच्ची भक्ति है। उसकी यह सच्ची भावना देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्होंने तुरंत वरदान नहीं दिया। वे उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। अगले दिन एक वृद्ध साधु के रूप में वे उसके घर आए। नीलम के घर में खाने को बहुत कम था, फिर भी उसने अपना सारा भोजन उस साधु को दे दिया और खुद भूखी रही। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुमने बिना कुछ सोचे अपना सब कुछ दे दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? नीलम ने कहा, जो भगवान शिव पर भरोसा